औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स 2026 उसकी एक्सरसाइज 2.6 को डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज 2.6 है ये नहायत ही आसान है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसने फार्मूलाज दिए हुए हैं। हमने इन फार्मूलाज को जिस फॉर्म में वो कहेगा, जिसमें कहेगा मेक पी मेक टी, जिस फॉर्म में भी वो कहेगा हमने उसमें बनाना है। तो इसमें साबित होता है इस एक्सरसाइज में आके कि मैथ इज़ दी मैजिक, कि मैथ एक जादू है। जिसको आ जाए वो बस उसी तरह सॉल्व करता है। मैथ इज़ दी मदर ऑफ साइंस। जो मैथ है वो तमाम साइंसेस की माँ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 2.6 का, मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। ये एक फार्मूला दिया है, इसमें से मैंने एफ को मेक करना है, यानी ये जो फार्मूला ये एफ में देना है, बनाना है। जैसे ये उसने सी में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट डिग्री का फार्मूला है, सेल्सियस में दिया हुआ है, हमने इसको फ़ारेनहाइट डिग्री में चेंज करना है। ये जो फार्मूला दिया है ना, इसमें ये तो सी का फार्मूला दिया, सी डिग्री का, हमने इसको एफ डिग्री का बनाना। उसने कहा मेक एफ डिग्री। तो देखिए नहायत ही आसान है, बिल्कुल आसान सा है। हमने फार्मूला बनाना है मेक एफ में। तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 9 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 9 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, ये 9c एज इट इज इक्वल टू क्या बन गया, 5 इंटू एफ डिग्री माइनस 32। सिंपल, सिर्फ 9 को साइड पे ले गया, 9 इधर डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 को इस साइड पे लेके आएंगे, 5 उधर मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आके डिवाइड। तो क्या आएगा, 9c ओवर 5। तो 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, एफ डिग्री माइनस 32। तो 32 को इस साइड पे ले आए। अब ये वैसे लिखेंगे 9c ओवर 5। ये 32 उधर नेगेटिव है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इज इक्वल टू क्या बन गया, एफ। तो देखें एफ बन गया है। यहाँ छोड़ दे फिर भी ठीक है, नहीं तो आप इसमें से एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लें, या इधर छोड़ दे फिर भी ठीक है। चलिए हम एलसीएम ले लें, चेक कर लीजिएगा बुक पे, अगर यहीं छोड़ा है तो आपने इधर ही छोड़ देना, नहीं तो एलसीएम ले लें। 5 1 का 5, एलसीएम क्या आ जाता है हमारे पास, 5। अब 5 5 से तो कैंसिल, तो 9c आ जाएगा प्लस 5 1 से नहीं कैंसिल होता, तो 5 को करें 32 से मल्टीप्लाई। 5 2 का 10 का 0 1, 5 3 का 15 और 1 60 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 60 इज इक्वल टू एफ डिग्री। आई होप के बुक वाले ने पीछे यही आंसर लिखा होगा, ये वाला। तो आपने भी यही लिखना है, ये वाला जो सेम, ये इजी सा क्वेश्चन था, फार्मूला हमने कर दिया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला दिया हुआ है जी, आई इज इक्वल टू पी आर टी। यानी सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला है, आई इज इक्वल टू पी आर टी है जी, ये वाला। तो इसमें ए पार्ट में क्या कह रहा है, मेक पी, हमने इसमें से पी को बनाना है, पी का फार्मूला करना है। सेकंड पार्ट क्या है, बी में, मेक टी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। यानी इस फार्मूला में जो सब्जेक्ट एक दफ़ा क्या होना चाहिए, पी, यानी पी का फार्मूला। और इस फार्मूले में एक दफ़ा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, टी, मतलब कि टी का फार्मूला। तो सिंपल जैसे पहले वाला किया है उसी तरह, बट इसके दो पार्ट हैं, तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फार्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी। ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का ये फार्मूला है। तो इसमें पहले क्या बनाना है, पी, मेक पी। तो पी का फार्मूला बनाएंगे हम ए पार्ट के लिए, आई एज इट पी फाइंड करना है। तो टू आर और टी उधर मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड, आर टी इधर आ जाएगा जी, इस इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी। तो देख ले हमने सब्जेक्ट पी बना दिया, पहला पार्ट हमारा हो गया ए पार्ट। अब बी पार्ट में क्या कहता है, मेक टी, टी बनाना है अब हमने। तो फार्मूले को दोबारा लिखें, क्या है, आई इज इक्वल टू पी आर टी, क्या है, पी आर टी है।
अब क्या हमें एक बनाना है टी, तो टी उधर ही रहेगा, पी आर इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये आई ओवर पी आर इज इक्वल टू टी। अब हमारा देखें सब्जेक्ट क्या बन गया है टी, टी का फार्मूला हमारे पास आ गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है ये। अब औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 2.6 से है, उसका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। फार्मूले में जो सब्जेक्ट करना है वो किसको करना है, ए को, यानी ए फाइंड करना है। जबकि फार्मूला क्या दिया, एस इज इक्वल टू 2a प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। तो ये ना फर्स्ट ईयर के जो मैथ है ना उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ होता था, सीक्वेंस वाले में ना ये वाला फार्मूला यूज़ होता है उसमें। तो ये एस इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो इसमें क्या मेक बनाना है, हमने ए को मेक करना है। तो चेक करें क्या है, यहाँ से ए फाइंड करेंगे हम, बिल्कुल आसान सा है। एस एज इट लिख लें, ये जो n माइनस वन इंटू डी है ये वाला सारा इस साइड पे प्लस का, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a। ये जो n माइनस वन इंटू डी है ये वाली सारी वैल्यू इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव, 2 उधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, तो क्या आएगा s माइनस n माइनस वन इंटू डी ओवर 2 इज इक्वल टू a हो जाएगा। अब यहाँ से इसको 1/2 लिख के ये सारा कर दें तो क्या बनेगा 1/2, ब्रैकेट में ये लिख लें सारा क्या है s माइनस n माइनस वन इंटू डी, इस तरह से लिख ले इज इक्वल टू a। तो ये a हमारा सब्जेक्ट बन गया। a इधर लिख लें या इधर लिख ले वो आपकी मर्जी है, लिख लें इसको दिस इम्प्लाइड एट, a को पहले लिख दें इज इक्वल टू यही सारा, या उसी तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, आपकी मर्जी है। 1/2 इंटू एस माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हमारा ए सब्जेक्ट में फार्मूला हो गया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है जी, इज गिवन बाय द फार्मूला V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। जो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला है वो क्या है, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। अब हमने एच को फाइंड करना है, मेक करना है एच को, तो सेम वही पैटर्न है, एच फाइंड करेंगे इसमें से। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या दिया है सिलेंडर के वॉल्यूम का, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच है। एच फाइंड करना है, V एज इट, ये पाई आर स्क्वेयर उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर, इज इक्वल टू क्या बचेगा एच। यहाँ छोड़ दे फिर भी ठीक है, नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइड एट एच इज इक्वल टू यही v ओवर पाई आर स्क्वेयर। ये हमारा एच सब्जेक्ट बन गया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 2.6 का हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द एरिया ऑफ अ ट्रिपिजोन इज, ट्रिपिजोन का एरिया जो है वो क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 1/2 एच इंटू बी वन प्लस बी टू। मेक एच द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो हमने एच को सब्जेक्ट बनाना है, इसमें से एच को हमने फाइंड करना है। पहले ए के इक्वल है, ए सब्जेक्ट है, अब एच कह रहा है ये सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल आसान सा है, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। हमने अब एच को सब्जेक्ट बनाना है तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। 2 इस साइड पे डिवाइड है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई, 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 2a इज इक्वल टू एच को 1 से तो एच ही रहेगा और साथ क्या है इंटू b1 प्लस b2। ईजी सा है बिल्कुल। 2 इस साइड पे डिवाइड तो इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2a बन जाएगा इज इक्वल टू एच इंटू b1 प्लस b2। अब ये 2a एज इट, तो ये b1 प्लस b2 एच के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बनेगा b1 प्लस b2 इज इक्वल टू क्या बच गया एच। तो ये हमारा सब्जेक्ट एच बनाना था वो बन गया है। इसको आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइड एट एच इज इक्वल टू क्या आएगा 2a ओवर b1 प्लस b2।
2 है। तो ये हमारा एच जो है वो सब्जेक्ट बन गया है। नेक्स्ट इसी का देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देख लें। इफ़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी देन मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन दे दी है उसने, इसमें से कह रहा है पहले सब्जेक्ट y है, कहता है अब x सब्जेक्ट होना चाहिए। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। ये इक्वेशन जो थी ना वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ये वाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। 7 चैप्टर में हमने 9th में पढ़ी हुई है ये वाली इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी ये वाली। तो इसमें अब x सब्जेक्ट बनाना है हमने, वो देखें कैसे है। तो x सब्जेक्ट बनाते हैं इसमें से y एज इट सी उधर पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच गया एम एक्स। हमने x को बनाना है तो m उस साइड पे मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड, तो क्या आएगा y माइनस सी ओवर m इज इक्वल टू क्या आ गया x। तो ये x सब्जेक्ट बन गया। इसको लिख ले, दिस इम्प्लाई दैट x को पहले लिख लें इज इक्वल टू y माइनस सी ओवर m। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा। नहायत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ईजी से हैं। उसने फार्मूलाज ही बस याद करवाए हैं, आपने इन फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना है। एमसीक्यूज में वो इनको ऊपर नीचे करके पूछेगा, जैसे ये अभी सब्जेक्ट था, पहले ए था तो अब एच के है, फिर पहले सब्जेक्ट वाई था तो अब एक्स है। इस तरह से वो उलझा के पूछेगा, तो आपने ये फार्मूलाज को याद कर लेना अच्छे से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 2.6 है, उसका क्वेश्चन नंबर अब हम पढ़ेंगे 7 और 8। क्वेश्चन कौन सा पढ़ेंगे 7 और 8। तो 7 में क्या कह रहा है वो सुने स्टेटमेंट। पैरामीटर को p से डिनोट करते हैं, p से शो करते हैं। द पैरामीटर p ऑफ अ रिक्टेंगल का जो पैरामीटर है इज p इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। जो रिक्टेंगल का पैरामीटर होता है उसका फार्मूला है पैरामीटर इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, या 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ भी लिख सकते हैं। मेक एल, इसमें से हमने एल फाइंड करना है, एल को सब्जेक्ट बनाना। मेक एल एज दी सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। इस फार्मूले में पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, पैरामीटर है, p है। अब हमने एल को बनाना है, तो बिल्कुल आसान सा है। तो हमने इसमें से एल को मेक करना है, एल को सब्जेक्ट बनाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं p एज इट 2 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड, p ओवर 2 इज इक्वल टू क्या आ गया है L प्लस डब्ल्यू, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। हमने L को बनाना, W इस साइड पे ले हैं, तो क्या आएगा ये P ओवर 2 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है ये L। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आता है हमारे पास 2, तो 2 2 से कैंसिल, तो P माइनस 2 1 से नहीं कैंसिल होता, तो 2 को करें लेंथ विड्थ से मल्टीप्लाई, तो 2W इज इक्वल टू L। यहाँ छोड़ दे फिर भी ठीक है, नहीं तो दिस इम्प्लाई डैट L इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये P माइनस 2W ओवर 2। तो ये हमारा लेंथ में सब्जेक्ट आ गया है, लेंथ सब्जेक्ट बन गया है। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देख ले। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है दी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हाँ ये एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि पैराबोला इक्वेशन क्या होती है, या इस तरह से वो इक्वेशन देगा तो आपने पैराबोला पे टिक करना है। नेक्स्ट और भी इक्वेशंस होती हैं, इलिप्स की होती है, हाइपरबोला होता है, पैराबोला होता है, ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मेक x एज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। अब हमने किसको मेक बनाना है, किसको सब्जेक्ट बनाना है, x को। पहले क्या है y स्क्वायर है, तो सिंपल सा है, ये भी बिल्कुल आसान सा है। x को हमने सब्जेक्ट करना है इसमें, तो लिखेंगे ये y स्क्वायर एज इट 4a उस साइड पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x। यहाँ छोड़ दे फिर भी ठीक है, नहीं तो दिस इम्प्लाई डैट x पहले लिख लें इज इक्वल टू क्या आएगा y स्क्वायर ओवर 4a। तो ये हमारा x जो है वो सब्जेक्ट बन गया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 2.6 का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी। इफ़ p इज इक्वल टू s माइनस सी वेयर s इज अ सेलिंग प्राइस, s क्या है सेलिंग प्राइस है, एंड c इज अ कॉस्ट प्राइस, यानी c जो है वो कीमत ख़रीद है
और एस जो है वो कीमतें फ़रोख्त है, यानी एस बेचने के लिए है और सी खरीदने के लिए है। मेक एस एज अ सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमने एस को मेक करना है सब्जेक्ट में। पहले पी सब्जेक्ट है, पहले क्या है, पी सब्जेक्ट है, अब किसको करना है, एस को करना है। तो नहायत ही आसान सा है ये बिल्कुल। देखें एस सब्जेक्ट करना है हमने, तो पी एज इट, सी उस साइड पे माइनस है तो इस साइड पे आके प्लस, तो एस हमारा जो सब्जेक्ट बना है वो क्या बन गया, पी प्लस सी के। इधर छोड़ दे फिर भी ठीक है, नहीं तो दिस इम्प्लाई डैट, एस को पहले लिख लें इज इक्वल टू क्या है, पी प्लस सी। तो ये हमारा 9 वाले का आंसर जिसमें एस सब्जेक्ट बन गया है। इसी का लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का 10 वाला, वॉल्यूम ऑफ द कोन, कोन का वॉल्यूम दे दिया, ये फार्मूला याद रखना अपने वॉल्यूम कोन का, ये फार्मूले आपने ज़बानी याद करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर H, ये 7-8 में भी ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज V इज इक्वल टू 1/3 आर पाई आर स्क्वेयर H, मेक H एज अ सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला। हमने किसको सब्जेक्ट करना है, H को करना है। पहले सब्जेक्ट क्या है, V है, यानी V में फार्मूला है, अब H में हमने करना है, हाइट में फार्मूला करना है ये वाला। तो देखें एच फाइंड करना है तो सिंपल है, 3 साइड पे डिवाइड है तो इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 3v इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई और स्क्वेयर एच। 3 साइड पे डिवाइड तो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को v से तो 3v, अब h को हमने सब्जेक्ट करना है तो ये पाई आर स्क्वेयर भी इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा 3v ओवर पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू h के। तो ये आपका फार्मूला बन गया है, आप इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई डैट एच को पहले इज इक्वल टू 3v ओवर पाई आर स्क्वेयर। तो ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज 2.6 का। अल्लाह आपका निगहबान हो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।